Hello traders, welcome back to another video of the line of trading. So in this video I am going to teach you how to identify the exact market trend and how to identify that and the structure mapping. So बेसिकली आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लोग जानते ही हो गाइस कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। बिकॉज विदाउट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप लोग उस साइड का ट्रेड आप लोग नहीं ले सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, अगर वहाँ पे आप लोग उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे, उल्टा सीधा आप लोग सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे तो वहाँ पे लॉस ही होगा, ठीक है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्योंकि एक बेस है, ठीक है, ट्रेडिंग का बेस है, और मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ही सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोई ट्रेंड लाइन, कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं सिखाऊंगा जो मार्केट में काम नहीं करता है, ठीक है। मैं आपको बीओएस और आईडीएम आज मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के, रिवर्सल्स के, और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है गाइस, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, बट वीडियो के लेंथ को देखकर वैल्यू को जज मत करना गाइस, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है वीडियो में, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब या लाइक करो या ना करो वो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। जस्ट आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। ट्रेंड, विदाउट ट्रेंड आइडेंटिफाई आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे अगर आप लोग कोई ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई ट्रेड लेना चाहते हो, यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता तो आप उल्टा सीधा यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड करोगे। तो वो सब ट्रेड करने से अच्छा अगर आप जान लो कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है तो वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का प्लान करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का प्लान करूँगा, और अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो वहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड प्लान करूँगा। तो मार्केट में आपको प्ले करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। एंड मेक श्योर यू विल मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस। आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि आप लोग नोट्स को बना सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि छोटे वीडियो में अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, और उस पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो को देखो गाइस। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं गाइस, स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग कैसे कर सकते हो और ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में आज हम लोग सीखेंगे बीओएस और आईडीएम। बेसिकली मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। लाइक आपका बीओएस आता है, आईडीएम आता है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आता है, लाइक चौक आता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो वो सब हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग में अगर आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई को अगर मास्टर कर लेते हो गाइस तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा गाइस। आप कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी उस ट्रेंड के साथ प्ले कर सकते हो। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि बॉस और आईडीएम क्या होता है। बेसिकली अगर आप लोग इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहोगे तो बॉस का फुल फॉर्म होता है, ये जो बॉस है बीओएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग मीनिंग समझ के या आप लोग समझ जाओगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होना, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होना। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे क्या हम लोग बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है गाइस, ठीक है। आप लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो कि स्ट्रैटेजी बता दो हम लोग ट्रेड करें। स्ट्रैटेजी से ट्रेड उतना आसान नहीं है गाइस। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी कोई कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। विदाउट एनी कॉन्सेप्ट नोइंग आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते गाइस। स्ट्रैटेजी भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, बट पहले आप लोग कंसेप्ट को सीखो कि मार्केट एक्चुअली में मूव कैसे करता है, मार्केट में ट्रेंड कैसे चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने पहले हम लोगों को आईडीएम सीखना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आईडीएम के बाद ही आता है। अब ये सब आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा होगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम, चौक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ओके, तो पहले हम लोगों को बॉस और आईडीएम को सीखने के लिए पहले हमको सीखना पड़ेगा स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। पहले देखो, अगर मार्केट का यहाँ पे देखो ट्रेंड अगर आप है तो ये सब जो है, ये अगर आप लोग देखोगे ये स्विंग लोज यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये स्विंग लोज, ये इसको हम लोग स्विंग लो कहते हैं। ये सब स्विंग लो है, ये सब स्विंग लो है, ठीक है। सेम अगर आप लोग डाउन ट्रेंड में देखोगे,
सेम अगर आप लोग डाउन ट्रेंड में देखोगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ऊपर जो भी बन रहा है यहाँ पे ये सब स्विंग हाई है, ये सब स्विंग हाई है और ये सब स्विंग लो है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है गाइस, ठीक है। पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि स्विंग लो स्विंग हाई क्या है। तो आप लोग स्विंग हाई और स्विंग लो तो जान ही चुके हैं। तो ये डाउन ट्रेंड में ये इसको हम लोग स्विंग हाई कहेंगे और अप ट्रेंड में इसको हम लोग स्विंग लो कहेंगे, ठीक है। और अप ट्रेंड में ये भी हमारा एक स्विंग हाई होता है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग लो है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे अगर आप लोग वीडियो को पेशेंसली देखोगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा आईडीएम क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है। बेसिकली इंड्यूसमेंट एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी ट्रेंड, अगर ट्रेंड अप जा रहा है तो मार्केट बेसिकली क्या करता है, ये जो पहला स्विंग लो है ना, आप लोग क्या करते हो, ये पहले जो स्विंग लो है ना, यहीं पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो कि ये हमारा ट्रेंड है भाई, अब ट्रेंड में जा रहा है। पर होता क्या है, एक्चुअली इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर सब ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप लोग तो ट्रैप हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। प्राइस एक्शन, जो रियल प्राइस एक्शन है वो है प्राइस का बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट आता है आईडीएम का। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा आईडीएम है। मतलब मार्केट का ट्रेंड अगर अप है ना, तो जो पहला स्विंग लो बनता है ना, यहाँ पे ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये जो पहला स्विंग लो बना है ना, इसको कभी भी आप लोग एक हायर लो की तरह मत देखोगे। हायर लो नहीं है ये, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ये हायर हाई है, ये हायर लो, ये हायर हाई और ये हायर लो। इसी स्ट्रक्चर में मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है। बट ये पहला जो स्विंग लो है ना, ये पहला स्विंग लो को आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करना है। ये पहला स्विंग लो रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये पहला स्विंग लो लिया जाएगा, ठीक है। अब मार्केट में जब अप ट्रेंड में होगा तो पहला जो स्विंग लो, ये जो ब्रेक ऑफ, पहला ब्रेक यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था, पहला एक स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, उसके बाद ये जो स्विंग लो बना ना, ये स्विंग लो मार्केट लेने आएगा। उसको लेने के बाद जब वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जो ले लिया इसका, इसको बोलते हैं हम लोग आईडीएम, इसको हम लोग आईडीएम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आईडीएम कहते हैं। और उसके बाद जो ये ऊपर इसको तोड़ दिया, आईडीएम होने के बाद ये जो पहला स्विंग लो है उसको लेने के बाद जब ऊपर जाएगा, और जो आईडीएम लेने के लिए जो स्विंग हाई यहाँ पे बना था, इसको जब ब्रेकआउट कर देगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम गाइस डाउन ट्रेंड में भी होता है। मान लो मार्केट डाउन में आ रहा है और पहला यहाँ पे जो स्विंग हाई बना, स्विंग हाई कब कंफर्म होगा, जब ये स्विंग लो, पहला स्विंग लो जब ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जब मार्केट यहाँ पे था तो यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हो गया, स्विंग हाई कंफर्म हो गया। पहले ये स्विंग हाई आपका हायर लो, सॉरी लोअर हाई नहीं है, ये आपका लोअर हाई नहीं है। और यहाँ पे जो ये आपका लोअर हाई नहीं है, क्यों, उसके बाद जब मार्केट इसको लेने जाएगा ना, यहाँ पे जब लेने जाएगा और इस हाई को जब मार्केट इसको लेने के बाद जब वापस तोड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ये अप ट्रेंड का था, ये डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। और ये हमारा होगा सेम आईडीएम, ओके गाइस, ये होगा हमारा आईडीएम, ठीक है। और अब यहाँ पे हायर लो और हायर हाई क्या है, ये जो नीचे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा हायर लो है। आईडीएम लेने के बाद जो लो बनाया ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पहले, ये हमारा सेकेंड हायर लो है। और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये वाला, ये हाई हमारा है हायर हाई। तो हमारे पास ट्रेंड क्या हो गया, अप। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पहला है लोअर हाई। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड में जब ये आईडीएम लिया मार्केट, जब ये आईडीएम लिया, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारा कंफर्म हो गया क्या, लोअर हाई कंफर्म हो गया। और लोअर हाई कंफर्म होने के बाद इसको जब ब्रेकआउट कर देगा, तो ये जो लो बना आईडीएम लेने के बाद, जो यहाँ पे स्विंग लो बना, ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। तो लोअर हाई लोअर लो, सॉरी लोअर हाई
यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, वापस से लोअर लो, उसके बाद वापस मार्केट ऐसा करेगा, वापस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आएगा, आईडीएम लेगा, आईडीएम लेने के बाद वापस ब्रेक डाउन करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। क्यों? क्योंकि आईडीएम लेने से पहले ये हमारा स्विंग लो था, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आईडीएम। वापस से ये आईडीएम लिया, वापस से आईडीएम लिया, और अब जो ये ब्रेकआउट किया, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम अप ट्रेंड के लिए भी सेम होता है। यहाँ पे अब जा रहा है मार्केट, ठीक है, अब जा रहा है, उसके बाद वापस से आया नीचे, ये स्विंग लो आ रहा, ये वापस से ये स्विंग लो तोड़ा, पहला स्विंग लो यहाँ पे तोड़ दिया, ठीक है, आईडीएम, ये आईडीएम लिया, वापस जब ऊपर गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो आईडीएम जब लेता है ना, उसके बाद ये हमारा हो जाता है हायर हाई, और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा लोअर हायर लो हो गया, सॉरी हायर लो, ये हमारा कंफर्म हो गया। सो इसी तरीके से आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अच्छे ड्राइंग्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने पहले क्लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे जो पहला यहाँ पे स्विंग लो था ना, इसको जब मार्केट ने यहाँ पे लिया, सॉरी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे होगा, ये जो पहला उसके बाद एक स्विंग है यहाँ पे बना के इसका ब्रेकआउट दिया। पहला जो स्विंग लो यहाँ पे है ना, इसको जब मार्केट ने पहली बार लिया, वापस जब स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया, रिसेंट स्विंग हाई को, ये जो स्विंग लो लेने आया ना, तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, इसको जब वापस से ब्रेकआउट करा, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारा हायर लो, और ये हमारा लो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड में भी वही होता है, लोअर हाई बना, उसके बाद ऊपर गया, वापस से यहाँ पे एक आईडीएम लिया। फर्स्ट स्विंग लो का आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है, फर्स्ट स्विंग लो जब ही लिया जाएगा, ठीक है, ये पहला स्विंग लो बना, ये स्विंग हाई है, इसको भी, ये आपका लोअर लो नहीं है, लोअर लो कब है, जब आईडीएम लेना हो जाएगा। यहाँ पे आईडीएम लिया तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, उसके बाद जब वापस ये लोअर लो को तोड़ दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा आईडीएम हो गया, और ये हमारा क्या है, लोअर हाई। तो इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बनता है गाइस, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं। होप आपको बीओएस और आईडीएम समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस देखो, वापस से जब देखोगे तो उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे हम लोग समझते हैं कि कैसे मैंने आप लोगों को आईडीएम और बीओएस यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट्स पे, ओके। तो अगर आप लोग चार्ट्स पे देखोगे तो ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग चार्ट्स पे देखोगे, मार्केट अगर हम लोग यहाँ से आते हैं, ट्रेंड ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पूरा क्या ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, पर हम लोग मार्क कैसे करेंगे, वही बात है कि यहाँ पे मार्क कैसे करेंगे, ओके। तो पहले मैं आपको एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था, ये पहला स्विंग लो बना, कोई बात नहीं, यहाँ पे पहला स्विंग लो बना, क्या स्विंग लो को लिया गया, तो आईडीएम नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहला स्विंग लो यहाँ पे बना, ये देखो यहाँ पे पहला स्विंग लो यहाँ पे बना, और इसको लिया गया मार्केट में, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ, ओके ओके ओके, हे यू कैन सी, ओके। सो अब देखोगे मार्केट में यहाँ पे क्या बन रहा था, स्विंग लो स्विंग हाई, यहाँ पे इसको तोड़ा, वापस से स्विंग हाई स्विंग लो, पर हायर लो क्या मैंने अभी भी बोला नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा लो है, सॉरी हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा लो है। उसके बाद स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई, एक भी क्या स्विंग लो यहाँ पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। पहला ये देखो, यहाँ पे वापस एक स्विंग लो बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक स्विंग लो हो गया, इसको मार्केट ने लिया, देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आईडीएम, यहाँ पर आईडीएम लिया। वापस जब ये ऊपर का साइड ये जब तोड़ा, जब ये आईडीएम लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया, ठीक है। और ये जब आईडीएम ले लिया, उसके बाद जब वापस से इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही यहाँ पे हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, और ये हमारा लो गया, तो ये हमारा एक क्या ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड। समझ गए कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप लोग कैसे करोगे, ओके। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अप ट्रेंड। अब मैं आपको एक
डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट का एक मैं आपको डाउन ट्रेंड का सिचुएशन बताता हूँ। होप यहाँ पे आपको आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ट्रेंड तो ऐसा दूर आ गया, यहाँ पे भी ये हो गया, तो वो आपको नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या गलती करते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ अप ट्रेंड का ही। ये देखो यहाँ पे एक स्विंग लो बना, ये हमारा क्या हो गया था, हायर लो हो गया था, ठीक है। उसके बाद का हायर लो हमको मिला क्या, ये देखो स्विंग लो बना, देखो पहला स्विंग लो यहाँ पे तोड़ा, ये हमारा स्विंग हाई था, देखो इस स्विंग हाई को तोड़ा यहाँ पे मार्केट ने। उसके बाद ये जो स्विंग लो लिया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम, यू कैन सी। वापस जब इस स्विंग हाई को तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो मैं एक चीज आप नोटिस करो कि मैं ना पहले स्विंग लो को तोड़ने दे रहा हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, यहाँ पे जो स्विंग लो बना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ पे जो स्विंग लो बना, ये देखो ये एक स्विंग लो है ना, यहाँ पे ऊपर गया ये स्विंग लो, तो ये जो स्विंग लो बना ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। ये जो स्विंग लो बना उसके बाद देखो इस स्विंग लो को मार्केट ने लिया, यहाँ पे लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, आईडीएम। तो ये आईडीएम हो गया, तो ये हमारा क्या कंफर्म हो गया, ये हमारा कंफर्म हो गया हायर हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया जब आईडीएम ले लिया। उसके बाद जब मार्केट वापस से इसको तोड़ा, वो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वापस से एक हायर लो कंफर्म हो गया, समझ आ रहा है। उसके बाद जब मार्केट वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऊपर गया, क्या एक भी स्विंग लो लिया, यहाँ पे एक स्विंग लो लिया। स्विंग लो लेने के बाद क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं, उसके बाद नीचे चलता चला गया। तो यहाँ पे क्या आप लोग अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखोगे, क्यों नहीं देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आईडीएम तो लिया इसने आईडीएम लिया, तो ये हमारा क्या कंफर्म हो गया, हायर हाई तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक हायर लो कब लगेगा, हायर लो तभी कंफर्म होगा, ये हायर लो तभी कंफर्म होगा जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। यहाँ पे जब मार्केट अगर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता, मैं आपको बताता हूँ, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा था, ये स्विंग लो लेने के बाद अगर मार्केट वापस से इसको तोड़ता, तो ये हमारा एक हायर लो बन जाता और ये हमारा हायर हाई है। पर मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं, यहाँ से ट्रेंड को चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ये गलती मत करना, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा, ठीक है। ट्रेड आपको स्ट्रैटेजी के बेसिस पे करना है, ओके। कंसेप्ट को पहले सीखो, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी सब कुछ सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, ओके। अब आप यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा था, स्विंग लो बना, वापस से एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, देखो यहाँ पे देखो पहला स्विंग लो यहाँ पे ले लिया मार्केट ने, देखो यहाँ पे देखो ये मार्केट आ रहा था, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो। डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था, स्विंग हाई लेना जरूरी है। यहाँ पे देखो स्विंग हाई लिया इसने, यहाँ पे देखो इसने डाउन पे आया, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, पहले स्विंग हाई को इसने ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आईडीएम बन गया ये हमारा, ओके, दैट इज आवर आईडीएम, ओके। तो आईडीएम बनने के बाद ये हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया, और ये हमारा एक हाई है, ये हमारा एक लोअर हाई है, तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। और जब इसको वापस से तोड़ा, तो ये क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और देखो इसके बाद मार्केट डाउन गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गाइस, इसको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आप लोगों को कभी भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही इसी वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमेशा आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमेशा आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करना है, ठीक है। अगर मान लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग ट्रेड करते हो, तो आपको मिनिमम 2 आवर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना है। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, अगर आप लोग स्विंग ट्रेड्स इनिशिएट करते हो, मान लो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपको मिनिमम डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके। सो
दैट इज़ द लॉजिक। तो वीडियो में आप लोगों को यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बेस है गाइस। मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने का बेस है। ट्रेड विदाउट ट्रेंड आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं किया। मैंने आप यहाँ पे सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और आईडीएम के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में एकदम सेम ही लॉजिक है, ठीक है। बस आपको केयरफुली ऑब्जर्व करते रहना है मार्केट को, तो आप सीख जाओगे इसको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो। वीडियो को दोबारा देखो अगर आप लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है। कमेंट करो अगर कोई भी जगह आपको गलती महसूस होता है या फिर आप लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस। वीडियो का इंटेंशन यही था कि आपको आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सिखाने का। अगर आप लोगों को वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही हम लोग और भी अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिखा दिया है, और भी ट्रेंड रिवर्सल आपको कैसे पकड़ना है, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं वो स्ट्रैटेजीज़ मैंने डेवलप किया है पर्सनली, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो दैट्स इट गाइस, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है, और इस वीडियो को बार बार देखो। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो का इंटेंशन यही था। यहाँ यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।